हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर चुके हैं और बाकी का जो पार्ट बचेगा इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी, क्योंकि इसमें हम प्रिंसेस कट और पफ लगाएंगे। ये साइड का जो कपड़ा बचेगा इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि इसकी स्लीव नहीं, बचे हुए कपड़े से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो इस तरह से हम स्क्रीन पे अपनी फिटिंग की मार्किंग दे दिए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो आर्म होल के साइड से बचा हुआ कपड़ा है वही हम प्रिंसेस कटेंगे, साइड से अटैच करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम अपने वीडियो में कुछ नए नए टिप्स और ट्रिक देते रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें कुछ न्यू टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले शोल्डर ले लेंगे, उसके बाद लंबाई लेते हैं। तो शोल्डर 6 इंच लेंगे और लंबाई जितनी तैयार लंबाई हो उतनी 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, बैक पार्ट में 1 इंच लेते हैं। लाइन को सीधा करके इस तरह से हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो आर्म होल हम 7 इंच रखेंगे इस तरह से, क्योंकि ये बोट नेक में बना था, तो बैक पार्ट जो था बोट नेक में था तो 7 इंच लिए थे, तो इसको भी हम 7 इंच ही रखेंगे। इस तरह से 1.5 इंच की गुलाई दे दिए। और इसका जो शोल्डर 6 इंच का, तो 3 इंच हमने गले की चौड़ाई ले ली, कंधे ले लिए और 3 इंच हम गले की चौड़ाई रखे हैं। तो इस तरह से इस टोटल 6 इंच हो गया और गले की डीपनेस 7 इंच रखे हैं। तो इस तरह से कुछ 7 इंच रखने के बाद इस बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें गले की डिज़ाइन देंगे। तो फ्रंट गला जो है थोड़ा सा डिज़ाइन में बना है, और इसकी डिज़ाइन के लिए इस तरह से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से ऊपर की साइड 1/2 इंच डाउन कर देंगे। तो इस तरह से डाउन कर देंगे 1/2 इंच, क्योंकि हमने बैक पार्ट में भी इसी तरह से डाउन किया था, तो फ्रंट पार्ट में भी हमें सेम रखना है। और इसके बाद डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन के लिए इस तरह से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से एक राउंड सर्कल दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद इसको इस तरह से नीचे की साइड करेंगे। नीचे की साइड 1/2 इंच थोड़ा सा और डाउन होंगे, क्योंकि जो 7 इंच में है गला सफिशेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो डिज़ाइन है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये 7 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। इसके बाद हम बस्ट पॉइंट निकाल लेंगे 10 इंच पे, और इस तरह से 3.5 इंच के इस तरह से डॉट की मार्किंग कर लेंगे हुकाई की साइड से। और हुकाई की साइड से इसी तरह सीधा कर लेंगे लाइन को। और इस तरह से सीधी लाइन करने के बाद जो वहाँ से पॉइंट बनेगा वहीं से हम आर्म होल की साइड मिला देंगे। और इसके बाद हम 2 इंच इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देंगे, और ऊपर के साइड जो सिलाई कर रहे हैं उसको 2.5 इंच दिए हैं, और इस तरह से प्रिंसेस शेप को। तो यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद कुछ इस तरह से लुकाएंगे। यहाँ पे हम कमर के साइड भी डाउन नहीं किए और चेस्ट की मार्किंग सेम है, जितना फिटिंग की बैक पार्ट की कटिंग हुई थी उतना ही है। एक्स्ट्रा जो मार्जिन लगता है प्रिंसेस कट में वो हम आपको एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ के बताएंगे। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आर्म होल को लेते हुए कट कर लेंगे। इसके बाद हम अपना साइड का जो मार्जिन और फिटिंग लगता है उसको जोड़ के बताएंगे, क्योंकि अक्सर होता है हमेशा जो। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। और फ्रंट पार्ट की जो ये नेक है नेक को भी इस तरह से डाउन करते हुए कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पे प्रिंसेस कट भी कट कर लेते हैं जो शेप है। इसके बाद हम जॉइंट कप को करना बताएंगे। अगर आप जॉइंट ना करती हो तो चेस्ट में क्या करते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और नीचे की साइड में जितना पार्ट निकलता है कमर वाली साइड में उतना पार्ट को हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं कपड़े पे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे जो आर्म होल वाली साइड से कपड़ा निकला है उसी को हम ले लेंगे। इस तरह से जो डबल पार्ट है इसको इस तरह से रख लेंगे, मार्जिन को लेते हुए इसके ऊपर रख दिए। अब लेंगे हम इसकी फिटिंग। तो यहाँ पे जो नीचे के साइड 2 इंच हम निकाले थे, 1/2 इंच सिलाई लेते हुए हम 2.5 इंच लिए, और ऊपर की साइड 1.5 इंच लिए, क्योंकि नीचे दोनों ज्वाइंट होगा तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह से इस लाइन को तिरछे में मिला देंगे। मिलाने के बाद कमर को भी, कमर वाले पार्ट को भी इस तरह से थोड़ा डाउन करना पड़ेगा 1/2 इंच, या समझ लीजिए 1 इंच के आसपास डाउन करते हैं। तो इस तरह से डाउन कर देंगे, क्योंकि जॉइंट होता है जो प्रिंसेस कट तो उसको नीचे के साथ झुकाव आ जाता है, इसीलिए इसको कट कर देंगे। इसके बाद हम इसे कटिंग करके जोड़ लेते हैं। कमर वाले पार्ट पे भी कट कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है। अब इसके बाद जो बचा फैब्रिक है उसमें स्लीव निकालेंगे। तो स्लीव की जो लेंथ है वो 11 इंच है। तो यहाँ पे जो कपड़ा है वो 7 इंच ही है। 3 इंच इसमें 4 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा के लिए इसे हमें मेन फैब्रिक से जोड़ के ही बनाएंगे। थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा मार्जिन बचा है लाइनिंग के कपड़े का उसको हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से 3 इंच के पहले स्लीव की गोलाई दे देंगे और इस तरह से इसे कट कर लेंगे।
तो स्लीव की जो आर्म होल वाली साइड से कपड़ा बचेगा वो नीचे के साइड जोड़ देंगे, जिससे क्या होगी, इसकी जो लंबाई कम हो रही थी फिटिंग के अकॉर्डिंग ये स्लीव की कटिंग होती है, तो थोड़ी सी यहाँ पे कम आ रहा था, तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ जो है तैयार हो गया। और इसके बाद हम लंबाई की बारी आती है, तो लंबाई में जो मार्जिन बचेगा स्लीव लाइनिंग के कपड़े का, तो उसको हम जोड़ लेंगे। और नहीं बाकी उससे नहीं बन पाएगा तो हम मेन फैब्रिक जोड़ के इसे आपको स्टिच करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ के आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे पहले हम मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने बिछा दी है। बिछाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। नीचे के साइड थोड़ा थोड़ा मार्जिन जैसे हम लेते हैं हर प्रिंसेस कट में, इसी तरह से एक्स्ट्रा लिए हैं। और बाकी के जो कटिंग है सिलाई वाला, वो बीच वाले पार्ट की कटिंग हम बराबर रखेंगे, क्योंकि बीच वाले पार्ट में हमें कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं जोड़ते हैं। हम इसे आप पलट की सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से पलट की सिलाई लगा लेने के बाद ही इसको निकाल लेंगे। और ये ध्यान रखिए कि ये जो पार्ट है बिल्कुल क्लियर हो, कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन ना निकले, बिल्कुल बराबर हो। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग करेंगे हम। नीचे की साइड थोड़ा थोड़ा मार्जिन ले सकते हैं, बट बीच में कोई भी मार्जिन नहीं रहता है, क्योंकि इसे हम गुम सिलाई करके बताते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन ले लिए। मार्जिन लेने के बाद हम अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा था, तो इसको हम कट कर देंगे। अब बारी है स्लीव की। तो स्लीव में ये पार्ट बच रहा है, जितनी इसकी चौड़ाई आ रही है। अब इसमें थोड़ी सी कम आ रही थी, करीबन ये 3 इंच के आसपास है। थोड़ा सा हमको और लंबा करना है, तो इसमें हम थोड़ा सा लाइनिंग का कपड़ा यूज़ कर लेंगे। और इस तरह से मेन फैब्रिक की जो कपड़ा बचाएगा उसको इस तरह से रख के हम कटिंग कर लेंगे। स्टिच करके आपको दिखा देंगे किस तरह से बाजू को लंबा कर सकते हैं अगर आपके पास लाइनिंग का फैब्रिक कम हो। यहाँ पे इसका बॉर्डर है, इसके बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं अब। तो स्टिचिंग के लिए इस तरह से मैंने 34 साइज़ के पफ लिए हैं। बिल्कुल क्लियर और फिनिशिंग के साथ हम आपको स्टिच बताएंगे। तो यहाँ पे स्लीव को हम साइड में रखेंगे। पहले हम लेंगे फ्रंट वाला पार्ट। तो इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट को ओपन कर लेंगे। और ये वाला जो मार्जिन का पार्ट है, ये बीच वाले साइड वाले पार्ट, प्रिंसेस कट का जो साइड वाला पार्ट है, उसका जो ये हमने अलग से मार्जिन कट कर दिए थे, उसको इस तरह से पहले ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों पार्ट को पहले सीधी साइड में देख लेंगे, इस तरह से मिला लें। और इस तरह से मिलाने के बाद ये वाला जो पार्ट है इसको स्टिच करके ले लेंगे। और एक दाब सिलाई भी दे देंगे। तो दाब सिलाई देने के बाद ये बीच वाले पार्ट को हम ले लेंगे और इस पहले से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए सीधी साइड में ले लेंगे और इसे बैक कर लेंगे। बैक करके इस तरह से स्टिच करेंगे। याद रखें सीधी साइड जो हमारी अंदर की साइड हो। और यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। बिल्कुल ध्यान से लगाएंगे, एक बराबर से लगाएंगे। और नीचे का जो मार्जिन है उसको इस तरह से खिसकाते जाएंगे और एक बराबर से जो दोनों पार्ट है स्टिच हो जाएंगे। अब हम इन दोनों पार्ट को स्टिच करने के बाद अब बारी आती है यहाँ पे पैड अटैच करने की। तो पहले लाइनिंग के फेर भी हम पेन से पैड अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मार्क कर देंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। इस तरह से सेंटर पे मार्क करने के बाद एक लाइन सीधी कर लें। इसका बैक पार्ट पोर्शन ले लें। बैक पोर्शन लेने के बाद इसको इस तरह से जो सिलाई वाली मार्जिंग है, जिसका बस्ट पॉइंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे मार्क करके इस तरह से नीचे से देख लें कितना पॉइंट आ रहा है, कितना इंच। और इसी तरह से दूसरे पार्ट पे भी इसी तरह से मार्क कर लें, ताकि जो पफ हो बिल्कुल सेम आए, ताकि स्टिचिंग करने के बाद ऐसा ना लगे कि ये ऊपर नीचे हो। तो इस तरह से हम थोड़ी सिलाई कर लेंगे, थोड़ी दूर तक सीधी सिलाई करेंगे। इससे जो है लाइनिंग का फैब्रिक भी मजबूती से स्टिच हो जाएगा। और पॉइंट से पॉइंट को दबाते हुए यहाँ पे जो प्लेन वाला पार्ट है उसको ऊपर की साइड रखेंगे, क्योंकि ये स्टिच के बाद ये ऊपर वाला पार्ट ही प्लेन ऊपर आगे की साइड उभर के जाता है। तो कुछ इस तरह से अटैच किए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये कवरअप कर ली और पफ भी अच्छे से क्रिएट हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पफ को क्रिएट कर दिए। रेडी करने के बाद इसी तरह से हम दूसरी पार्ट में अटैच करेंगे। तो आपको दिखा देते हैं दूसरी वाली पार्ट को भी इसी तरह से हमें अटैच करना है। अगर आपको क्लियरली स्टिचिंग नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार और स्टिच करके दिखा सकती हूँ। किस तरह से पहले थोड़ी सी स्टिचिंग कर लें और पॉइंट से पॉइंट को दबाते हुए इस तरह से मिला लें। और जहाँ पे आए इसको इस तरह से फूड में पहले अटैच कर लें, कुछ इस तरह से। उसके बाद सेंटर को मिलाते हुए थोड़ा सा यहाँ कपड़े को फैला देंगे, क्योंकि इसमें पफ क्रिएट रहता है तो थोड़ी सी कपड़े में सिकुड़न सी आ जाती है, तो इसको ध्यान से ही करें। और इस तरह से सिलाई लगा लें। यहाँ पे डबल सिलाई भी हो जाती है और पफ भी अच्छे से परफेक्टली स्टिच हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ईजिली और परफेक्ट तरीके से हमने पफ को अटैच कर दिए।
तो बिल्कुल क्लियर और आसान तरीके से हमने पफ़ को अच्छे से अटैच कर दिए हैं। बिल्कुल ईज़ी तरीका है पफ़ अटैच करना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि बिगिनर्स अक्सर परेशान रहते हैं कि उनसे पफ़ कैसे परफ़ेक्ट तरीके से अटैच करें। तो यहाँ पे गैपिंग जो देख सकते हैं 2 इंच, नॉर्मल साइज़ में 2 इंच माना जाता है, हैवी साइज़ हो तो 2.5 इंच रख भी हो सकता है और उससे कम साइज़ हो तो 1.5 इंच भी हो सकता है। चेस्ट के और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये जो पफ़ के बीच का सेंटर पार्ट है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल साइज़ 2 इंच ही माना जाता है। तो लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर हमने इस तरह से पफ़ को अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद बारी आती है मेन फैब्रिक की। तो मेन फैब्रिक का बीच वाले पार्ट को लेंगे और साइड वाले पार्ट को इस तरह से मिला लेंगे। कौन सी पार्ट हमारा सीधी साइड है उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से बराबर करके हम स्टिच लगा लेंगे। जिस तरह से लाइनिंग के कपड़े पे स्टिच लगाए थे उसी तरह से इस पे भी स्टिच लगा लेंगे और हल्के हाथों से नाखून से प्रेस दे देंगे, जिसमें इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से हमने इसी को भी अटैच कर लिए। तो दोनों पार्ट को इस तरह से हमने अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद आपको दिखाते हैं, तो कुछ इस तरह से अच्छे से इसमें पफ भी उभार अच्छे से आ गया। और इसके बाद क्या करेंगे, हम लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर सीधी साइड को मिलाते हुए, और जो ये प्रिंसेस कट है दोनों कट को मिला लें आपस में कि दोनों पार्ट जो है बराबर से आमने सामने पड़े। इसके बाद ही पकड़ के एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और सीधी सिलाई लगा के ले लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमें उसी डायरेक्शन में अपोजिट साइड ही पलट लेंगे, क्योंकि इसी में हम नेक भी इसी तरह से पलट के सिलाई कर लेंगे। इसमें हम पलट के गुम सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से। तो इस तरह से देख लें जो ये नीचे का बॉटम वाला पार्ट हो, लाइनिंग का फैब्रिक ऊपर की साइड चढ़ा हुआ रहे, और इस तरह से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको ध्यान में रखते हुए इसे मिला लेंगे। इसीलिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े को लेते हैं कट करते समय, ताकि जो मार्जिन सिलाई करते वक्त कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद नेक के आर्म होल वाली साइड पे भी इस तरह से मिला लेंगे, और जिस तरह से नेक की कटिंग हुई है हम लाइनिंग के फैब्रिक को, उसी तरह से हम इसे मिला के स्टिच कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से कटिंग के अकॉर्डिंग ही स्टिचिंग लगाएं, तभी तो जो जिसके शेप में कटिंग रहती है उसी शेप में ही नेक की डिज़ाइन को निकल कर आती है। तो यहाँ पे स्टिच लगा लिए। स्टिच लगाने के बाद अब कर लेंगे मार्जिन की कटिंग। तो अंदर वाली साइड के पार्ट जो हैं उसको हम कर लेंगे कट। इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे, जिससे कटिंग करने के बाद डिज़ाइन को स्पेस मिल जाएगा अच्छे से फ्लफ़ी और डिज़ाइन को निखर के आने में। तो यहाँ पे स्पेस के लिए इस तरह से कट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं पफ की इतनी अच्छे से बाउंसी और फ्लफ़ी लग रहा है, और फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। यहाँ पे हम आयरन करके ले लेते हैं या हल्के हाथे से नाखून से प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिए, और नीचे की साइड ऊपर की साइड भी दे सकती हैं और नीचे की साइड भी दे सकती हैं। दोनों साइड से हमने स्टिच को बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं। अंदर की साइड भी कितनी फिनिशिंग अच्छी आई है। हम आपके लिए इसी तरह से कुछ मज़ेदार सिलाई के टिप्स लाते रहेंगे। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम इसी तरह से आपको नए नए डिज़ाइन और आइडिया लाते रहेंगे। यहाँ पे अच्छे से किस तरह से ईजी वे में बना सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ फैब्रिक था पहले इसकी फ्रिल बना लेंगे स्लीव के लिए। ज़्यादा फैब्रिक नहीं था इसीलिए मैं थोड़ी दूर दूर पे मार रही हूँ, और इस तरह से इसमें फ्रिल बना लूँगी। और इस तरह से हमने लाइनिंग को फैब्रिक के एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ के इसे बड़ा कर लिए हैं। थोड़ी सी लाइनिंग के का पार्ट जोड़े हैं, थोड़ा सा मेन फैब्रिक जोड़े हैं, और जोड़ को इसको बड़ा कर लिए हैं। और इसके बाद हम इसे बीच में रख के स्टिच करेंगे, जिससे ये फ्रिल जो है बिल्कुल गुम हो जाएगी। तो इस तरह से हम फ्रिल को भी इसी तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ फ्रिल को बीच में रखते हुए हम स्टिच लगाएंगे, और लाइनिंग के फैब्रिक को ऊपर की साइड रखे हैं, उसकी उल्टी साइड को सीधी साइड को नीचे की साइड मिला लिए हैं, और इस तरह से बीच में सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई जो लगाने से क्या होता है, दोनों साइड से जो फ्रिल है गुम हो जाती है, और यहाँ पे चाप सिलाई लगा के यहाँ पे साइड का जो कपड़ा बचेगा उसको साइड में लगा के इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव को अटैच कर लिए। कितनी कम कप आपको लंबी स्लीव को लगाना बताए हैं। और इस तरह से बॉर्डर वाला है, बॉर्डर को भी इस तरह से 2 फोल्ड कर लें और दोनों पार्ट में डिवाइड करके इसे इस तरह से सेट कर लें। तो हमने बॉर्डर को भी इसी तरह से सेट कर लिए। तो इस तरह से हम दूसरे बाजू को भी स्लीव को सेट कर लेंगे।
सेट करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे अपना बैक पार्ट का वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख। बैक पार्ट है इसका वीडियो अब तक नहीं आपने देखा हो तो इसका वीडियो आप ज़रूर देखिए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जाके ज़रूर विजिट करिएगा। और ये फ्रंट पार्ट ले लेंगे, जो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग की है इस तरह से मिला लेंगे। को दोनों किनारे का पार्ट मिलाने का अगर बराबर होता है तो जो स्लीव की जॉइंट होती है, तो इसके बाद हम करते हैं शोल्डर की जॉइंट। तो शोल्डर के जॉइंट के लिए इस तरह से हम बीच में एक बीच वाला पार्ट डाल दिए फ्रंट वाला, और जो लाइनिंग का फैब्रिक था उसके बीच में डाल दिए हैं। और डालने के बाद इस तरह से स्टिच लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएंगे। और यहाँ पे सेंटर पे कट कर दिए स्लीव को अटैच करने के लिए। तो फ्रंट आर्म होल की शेप को मिलाते हुए इस तरह से हमें स्लीव को अटैच करना है। तो सेंटर से ही स्लीव को अटैच करते हैं, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और दोनों पार्ट बराबर से जुड़ते हैं। यहाँ पे स्लीव की अटैच कर लेंगे। अब इसके करेंगे हम साइड की फिटिंग। तो साइड की फिटिंग के लिए इस तरह से ले लेंगे, दोनों पार्ट को आपस में मिला लेंगे। तो इस तरह से जो अगर ये नीचे का स्लीव ज्वाइंट करने से पहले ये पार्ट मिला लेते हैं, अगर बराबर रहता है और स्लीव भी बराबर रहता है तो दोनों पार्ट बराबर आते हैं। तो यहाँ पे हम एक सीधी में एक सिलाई लगा के ले लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे। तो यहाँ पे मार्जिन कट करने के बाद इस तरह से इसे पलट लेंगे। पलट के अंदर की साइड हम गुम सिलाई लगा लेंगे। तो इसको पलटने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ मार्किंग जो दिख रही है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी फिटिंग की मार्किंग की सिलाई लगा लेते हैं। और इस तरह से स्लीव भी नाप लेंगे 6 इंच। तो 6 इंच नापने के बाद इसको फिट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने चारों तरफ से किस तरह से अटैच कर देंगे, दोनों साइड से गुम सिलाई हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कहीं कोई मार्जिन नहीं दिख रहा है, चारों तरफ से हम इसे गुम सिलाई लगाए हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपनी स्टिचिंग किए हैं। ये अपने ब्लाउज को इस तरह से गुम और फिनिशिंग के साथ स्टिच कर सकते हैं और इस तरह से बोट नेक में डीप नेक बना सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग ब्लाउज डिज़ाइन है। इस ब्लाउज डिज़ाइन का जो ये शेप है बहुत ही फिनिशिंग के साथ है और आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने वेडिंग सीजन ब्लाउज के लिए। इस तरह का ब्लाउज बहुत परफेक्ट आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज है रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं ये डिज़ाइन पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक लाइक करें। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए